नमस्कार। स्वागत है आपका इस चैनल पे जिसका नाम है साइंस ऑफ कंप्लीट हेल्थ। माय नेम इज डॉक्टर पंकज वर्मा एंड आई एम हेड ऑफ डिपार्टमेंट होलिस्टिक मेडिसिन एट राजस्थान हॉस्पिटल जयपुर। इस चैनल पे हम बात करेंगे अलग अलग बीमारियों के बारे में, उनसे बचाव कैसे करें और बिना दवाई के खुद को ठीक कैसे करें। साथ ही हम बात करेंगे अलग अलग तरह के इलाज के बारे में, वो चाहे एलोपैथी हो, आयुर्वेदा हो, योगा हो, होम्योपैथी हो। जो भी पद्धतियाँ आपको ठीक करने में आपकी हेल्प करती हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में। जी हाँ, जैसा कि हम सब जानते हैं डायबिटीज़ काफ़ी ज़्यादा कॉमन बीमारी है और काफ़ी ज़्यादा इंडिया में इस समय फैली हुई है। काफ़ी कम उम्र के लोग भी आजकल डायबिटीज़ का शिकार होने लगे हैं। ऐसा क्यों होता है, इसका इसकी वजह क्या है और इससे हम बिना दवाई के खुद को कैसे ठीक कर सकते हैं, इस बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। तो पहले मैं आपको बताता हूँ डायबिटीज़ होता क्या है। डायबिटीज़ अगर हम ब्रॉडली डिवाइड करें तो दो तरह का होता है, टाइप 1 डायबिटीज़ एंड टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ कम मात्रा में देखने को मिलता है। उसमें इंसुलिन कंप्लीटली आपकी बॉडी में बनना बंद हो जाता है। उसकी वजह चाहे कुछ भी हो, अक्सर ये कम उम्र की में ही सामने आ जाता है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं बिना इंसुलिन के रहना संभव नहीं है। तो अगर आपके शरीर में इंसुलिन बनना बंद हो जाता है तो आपके शरीर में बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ने की वजह से, एसिड की मात्रा ब्लड में बढ़ने से आप सिम्टम्स आपको दिखने लगते हैं और कई बार मरीज इवन कोमा में भी बिना जानकारी के चले जाती हैं। तो उसको हम टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं। 5 to 10% जो मरीज होते हैं उनको टाइप 1 डायबिटीज़ होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में। जी हाँ, टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है। टाइप 2 डायबिटीज़ में आपकी बॉडी में इंसुलिन होता तो है लेकिन प्रॉपरली काम नहीं कर पाता है, जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। उसकी काफ़ी सारी वजह हो सकती हैं और सबसे कॉमन वजह जो है वो है मोटापा। जी हाँ, ओबीज पेशेंट काफ़ी ज़्यादा रिस्क पे होते हैं, जो जिनको डायबिटीज़ होने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। इसके अलावा और भी कई वजह हैं, जैसे अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो अल्कोहल की वजह से भी पैंक्रियाज जो इंसुलिन को बनाता है वो डैमेज होने की वजह से आपको डायबिटीज़ हो सकता है। इसके अलावा काफ़ी सारे कारण हैं, जैसे कुछ टॉक्सिन्स हैं या कुछ दवाइयां हैं जो आपको, स्टेरॉइड्स अगर आप लंबे समय तक ले रहे हैं तो आपकी रिस्क टाइप 2 डायबिटीज़ होने की बढ़ जाती है। एंड टाइप 2 डायबिटीज़ में आप इलाज बिना इंसुलिन के खुद को ठीक कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं खान पान के बारे में। जी हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट वजह जो टाइप 2 डायबिटीज़ की मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखी है वो है गलत खान पान। जी हाँ, आमतौर पर हमें पता ही नहीं है कि हमें क्या खाना है, हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। टाइप 2 डायबिटीज़ में होता क्या है, बेसिकली मान लीजिए आपके शरीर में इंसुलिन बनाने वाली 1000 कोशिकाएं या सेल्स हैं एक आम आदमी में, लेकिन जिनको डायबिटीज़ है उनमें सिर्फ 100 ही सेल्स बचती हैं। तो चूंकि आपकी सेल्स कम बची हैं जो इंसुलिन बनाती हैं, तो नेचुरल है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन जितना बन सकता है उसकी कैपेसिटी कम है। तो अगर आपने ऐसा खाना खाया जो ज़्यादा शुगर बढ़ाता है, जो जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है और जिसको पचाने के लिए हमें इंसुलिन ज़्यादा चाहिए, तो डेफिनेटली आपको हाई शुगर या डायबिटीज़ के सिम्टम्स आने ही वाले हैं। और अगर आपने ऐसा खाना खाया जो कि शुगर ना बढ़ाए, धीरे धीरे पचे, खाने में थोड़ा हैवी हो और आपको उससे ज़्यादा बार भूख ना लगे, तो आपकी बॉडी में वो इंसुलिन की डिमांड इतनी ही पैदा करेगा जितनी आपके शरीर में ऑलरेडी इंसुलिन मौजूद है। तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या खा रहे हैं, उसमें कितनी शुगर की मात्रा है, आप किस समय पर खा रहे हैं। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। जैसा एग्जांपल दूं मैं आपको, अगर हम टाइमिंग की बात करें, हमारी बॉडी में जब इंसुलिन बनता है वो 3 टाइम पे बनता है। पहला बनता है सुबह 6 से 9 के बीच में। अगला टाइम होता है इंसुलिन के पीक आने का, वो होता है 1 से 2 के बीच में। उसके बाद जो तीसरा टाइम होता है वो होता है शाम को 6 से 8 के बीच में। तो आप कोशिश करें कि जो आपका खाने का समय है वो आपका इसी दौरान रहे। अगर आपने इस टाइम के अलावा किसी और टाइम पे खाना खाया तो क्या होगा, उस समय आपकी बॉडी में इंसुलिन मौजूद नहीं है और आप एक्स्ट्रा डिमांड क्रिएट कर रहे हैं गलत टाइम पे खा के कि आपकी बॉडी उस समय इंसुलिन बनाए, जो कि संभव नहीं है। तो उस वजह से फिर आपका जो शुगर आपने क्रिएट किया है खाने से, वो उतना ही हाई बना रहेगा और फिर आपको तकलीफ देगा। जी हाँ, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है।
अगला कंसेप्ट है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जो मैंने पहले डिस्कस किया कि आप जो खाना खा रहे हैं वो कितनी स्पीड से शुगर हाई कर रहा है। तो हम उसे कंपेयर करते हैं शुगर से, या सिंपल भाषा में कहें तो चीनी से या शक्कर से हम कंपेयर करते हैं, जिसको हम 100 लेवल पे मान के चलते हैं। उसके कंपेयर में अगर हम बात करें जो हम आमतौर पर यूज़ करते हैं, ब्रेड, ब्रेड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 105 होता है। जी हाँ, वो शुगर से भी ज़्यादा नुकसानदायक है। इसी तरह जो हम राइस खाते हैं, इंस्टेंट राइस खाते हैं या मैगी खाते हैं या कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं, वो सब 90 के ऊपर की स्पीड से आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होती हैं। और हम जो सिंपल जो गेहूं की रोटी खाते हैं वो भी एक हाई शुगर स्टार्ट करती है, प्रोड्यूस करती है। उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 80 या 84 के आसपास रहता है। इसी तरह जो हम राइस खाते हैं, राइस का जो इंडेक्स है वो 90 के आसपास रहता है। तो देखा आपने, ये जो खाना है जो कि हम अक्सर खाते हैं, एक इंडिया में हम बात करें तो अक्सर लोग अगर साउथ में है तो राइस खाते हैं, और अगर नॉर्थ में है तो सब रोटी गेहूं की खाते हैं। तो ये जो खान पान जो हमारा चेंज हुआ है, यही एक बहुत बड़ी वजह है आज डायबिटीज़ बढ़ने का इंडिया में। तो अगर हम सिर्फ इस पॉइंट को ही चेंज कर दें तो भी हम काफ़ी हद तक, अगर हम अपनी सिर्फ रोटी को चेंज कर दें, अगर हम अपने सिर्फ राइस को चेंज कर दें, तो भी 50% तक हम अपनी जो इंसुलिन की डिमांड है उसे कम कर सकते हैं, और काफ़ी हद तक बिना दवाई के शुगर को बैलेंस कर सकते हैं। अभी तक हमने जाना कि डायबिटीज़ के टाइप क्या हैं और डायबिटीज़ में खान पान का क्या इम्पोर्टेंस है। आगे भी हमें क्या खाना है, किस तरह से हम डायबिटीज़ को बिना दवाई के ठीक कर सकते हैं, और इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, और इसका अलग अलग पद्धति में क्या इलाज है, ये हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आगे की जानकारी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।